नमस्कार दोस्तों आज जिस स्टॉक की मैं चर्चा करने वाला हूं वो आपकी स्क्रीन में तो दिख ही रहा है। नाम है इंडिगो पेंट्स। और इस एक वीडियो में जब हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे स्टॉक के ऊपर, उसके पीछे कुछ कारण दोस्तों। कारण क्या है? पहला, इंडिगो पेंट्स उस सेक्टर से आता है जिसको लेकर के आने वाले फ्यूचर में बहुत सारे डिलेमा है। क्यों आपको पता होगा, बहुत बड़ी बड़ी आप कह सकते हैं कंपनियां इस पेंट सेक्टर में आप कह सकते हैं अपनी हिस्सेदारी लेना चाह रही हैं, और एशियन पेंट जैसी बड़ी कंपनी भी उसे थ्रेटन महसूस हो रही है। तो क्या इंडिगो पेंट जैसी कंपनी के लिए आगे कोई फ्यूचर है भी? क्या एक समय एक इतना अच्छा स्टॉक जिसमें हर कोई कह सकते हैं आप मल्टी बैगर होने की चर्चा कर रहा था, आज फ्रस्ट्रेट महसूस कर रहा है? क्या यहाँ से एक बहुत बड़ी तेज़ी आ सकती है? पिछले जो क्वार्टर में नंबर आए वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगे निवेशकों को। और इंडिगो पेंट्स में एज अ वे फॉरवर्ड क्या है, कंपनी क्या प्लान कर रही है, इन तमाम जो कंपटीशन, तमाम जो मार्जिन इशू को देखते हुए कंपनी आने वाले समय में क्या आउटलुक रखी है, इन तमाम सवालों के जवाब इस एक वीडियो में देने की कोशिश करूंगा। अगर आप इस स्टॉक में निवेशित हैं या निवेश की सोच रहे हैं, यकीन मानिए बहुत ही ज़्यादा ये इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। जो भी यहाँ पे डेटा है दोस्तों, इंडिगो पेंट्स की सबसे अच्छी चीज़ या आप कह सकते हैं वन ऑफ द बेस्ट थिंग मुझे लगती है इनका इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन। बहुत ही शानदार। इनकी इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन से आपके अंदर अगर कोई भी डाउट होगा तो वो तमाम मुझे लगता है डाउट इस एक वीडियो में ख़त्म हो जाएंगे दोस्तों। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा दोस्तों, आज भी जो हमारा वीडियो देखते हैं 80% से ज़्यादा के लोग ऐसे हैं जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं। इस प्रकार की वीडियोस बनाने में दोस्तों बहुत मेहनत लगती है। सो प्लीज़, यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप ऐसा करते हैं चैनल की ग्रोथ होती है, बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो अब सीधा लेके चलता हूँ वीडियो की तरफ। देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं फिनेंशियल एनालिसिस की। तो देखिए, सबसे पहले कंपनी ने आउट परफॉर्म किया दोस्तों इंडस्ट्री ग्रोथ को 3 से 4 गुना कंसिस्टेंटली पिछले 4 क्वार्टर से, और ये हकीकत है। इंडिगो पेंट का जो पिछला 4 क्वार्टर गया है वो अपने आप में फिनोमिनल है, लेकिन इसके पीछे कुछ कैच है, मैं आपको थोड़ी देर बताऊंगा। दूसरा, इंडिगो कंटिन्यू कर रहा है दोस्तों टू मेंटेन पोल पोजीशन इन ग्रॉस मार्जिन, और क्वार्टर 4 का जो ग्रॉस मार्जिन था ये अब तक का हाईएस्ट था कंपनी की हिस्ट्री में। ठीक है, कंपनी का जो ग्रॉस मार्जिन है वो ये इस कंपनी की एक यूएसपी आप कह सकते हैं। ठीक है, तीसरा क्या है, कंपनी लगातार ब्रांड में इन्वेस्ट कर रही है, ब्रांड बिल्डिंग में इन्वेस्ट कर रही है। एडवर्टीजमेंट और प्रमोशन के जो एक्सपेंसेस है वो फाइनेंशियल 24 में ओवरऑल रेवेन्यू का 7.4% रहते हैं। यानी अगर कंपनी 100 रुपये कमा रही है तो 7 रुपये 40 पैसे के आसपास वो एडवर्टीजमेंट और प्रमोशन में खर्चा कर रही है। चौथा क्या है, जो एबिटा मार्जिन दोस्तों वो क्वार्टर एक्सपैंड हुआ है इस बार 22% में क्वार्टर 4 में टू 22.5% क्वार्टर 4 फाइनेंशियल 24 में। यानी एक साल पहले ये 22% था जो बढ़ करके 22% और 22.5% आया है। अब बात करते क्या फाइनेंशियल 24 की, जो एबिटा मार्जिन 18.5% बढ़ा है एज गाइडेड, अप फ्रॉम 16.9% इन फाइनेंशियल ईयर 23। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, पैट यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन देखेंगे आप फॉर द क्वार्टर रिड्यूस्ड फ्रॉम 14.8% इन क्वार्टर 4 टू 14.5% क्वार्टर 4 फाइनेंशियल 24। कंपनी का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का मार्जिन है वो यहाँ गिरावट आई है। क्यों? कंपनी ने कहा है जो रिडक्शन आया ना दोस्तों, हायर डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यू टू कमिश्निंग ऑफ न्यू प्लांट इन तमिलनाडु। कंपनी तमिलनाडु में एक नया प्लांट कमीशन की है जिसके कारण डेप्रिसिएशन कॉस्ट कंपनी का बढ़ा है। यानी कि ये जो चीज़ है, एक नया प्लांट जो आया है उस कारण इश्यूज आए हैं। आने वाले समय में ये एक काफ़ी अच्छा आप कह सकते हैं एक ट्रिगर हो सकता है रेवेन्यू के लिए, लेकिन हमको देखना पड़ेगा कैसे होगा। तो ओवरऑल जो यहाँ पे 5 पॉइंट्स कंपनी रखे हैं, मुझे लगता है बहुत सारे डाउट्स तो यहीं पे क्लियर हो जाते होंगे। नेक्स्ट पढ़ते हैं अब, स्ट्रॉन्ग बिजनेस फंडामेंटल, इंडस्ट्री लीडिंग ग्रोथ क्या है। अब देखें, रेवेन्यू फॉर्मेशन 384.9 करोड़ है, ये कंसोलिडेटेड बेसिस पे है दोस्तों, याद रखिएगा। ग्रॉस मार्जिन 48.9% में है, ये भी इंडस्ट्री लीडिंग है। एबिटा मार्जिन 22% पे आया दोस्तों। ठीक है, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का मार्जिन 14% में रहा है। ठीक है, और जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना आया है 54.4 करोड़, यानी 11.8% का जंप है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आपको जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया है उसमें जंप ही देखने को मिल रही है, बट जो पैट मार्जिन है उसमें गिरावट हुई है।
अब आप देखें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है, ये भी ओवरऑल फाइनेंशियल 24 का है ना, वो पूरे एक क्वार्टर का नंबर था, ये पूरे के पूरे साल भर का है। 1306 करोड़ से थोड़ा ज़्यादा है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ग्रॉस मार्जिन पूरे साल में 47.6% रही है। एबिटा मार्जिन 18.2%। पैट मार्जिन पूरे साल भर में परसेंटेज में 11.25% रहा है। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 148.8% रहा है, 8 करोड़ रुपीज़ रहा है। 28.7% जंप है ईयर ऑन ईयर ग्रोथ में, ठीक है। रिटर्न और कैपिटल इक्विटी आप देखेंगे तो 22.8% रही है। 185 बेसिस पॉइंट का जंप है ईयर ऑन ईयर बेस पे, ठीक है। तो अब ये ओवरऑल एक बहुत क्विक स्नैपशॉट आपके सामने इंडिगो पेंट का आ गया है। अब बात करते हैं कुछ अन्य चीज़ों के ऊपर। यहाँ पे आप देखें कंपनी का प्रोडक्ट वाइज कैटेगरी, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कंपनी की, अगर आप खास करके इंडिगो पेंट की अगर आप जाते हैं ना कहाँ पर, कंपनी के प्रेजेंटेशन में इन्वेस्टर्स के लिए इतना प्यारा इतना अच्छा प्रेजेंटेशन दिया है। और मैं चाहता हूँ कि ऐसी हर कंपनियाँ, और अगर भाई साहब राजेश एक्सपोर्ट वाले अगर आप सुन रहे हैं, कुछ सीख लीजिए, कुछ इतनी अच्छी रिपोर्ट हमारे लिए भी निकाल दीजिए ताकि हम पढ़ लिया करें, ठीक है। बट बैक टू इंडिगो पेंट्स, आप देखें यहाँ पे ईयर ऑन ईयर ग्रोथ जो फाइनेंशियल 24 की रही है और वर्सेस एक साल पहले की, पुट्टी प्लस सीमेंट पेंट आप देखें यहाँ पे वैल्यू ग्रोथ कितनी हुई है 21.4%, वॉल्यूम ग्रोथ 20.2% हुई है। इमल्शंस में 9.1% की जंप है दोस्तों, जो वॉल्यूम ग्रोथ में कितनी आई है 13.7%, ठीक है। इनामेल और वुड कोटिंग यहाँ पर वैल्यू में गिरावट आई है -1%, और वॉल्यूम में भी कोई बहुत बड़ी जंप नहीं है, ऑलमोस्ट फ्लैट से 3.4%। प्राइमर डिस्टेम्पर और अदर 27.6% का वैल्यू ग्रोथ है, जबकि आपके वॉल्यूम ग्रोथ में 22%, यानी प्राइमर्स डिस्टेम्पर्स में काफ़ी अच्छा जंप आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं 1 मिनट। अब आप बात कर लेते क्या ईयर ऑन ईयर बेस पे फाइनेंशियल ईयर 24 की जो ग्रोथ है उसका कंपेरिजन फाइनेंशियल 23 की जो ग्रोथ है उससे कर रहे हैं। पुट्टी सीमेंट में 35.9% की वैल्यू ग्रोथ हुई है, ठीक है। वॉल्यूम ग्रोथ में कितना जंप है 35% का ईयर ऑन ईयर, याद रखिएगा। सीमेंट पेंट और पुट्टी में, इमल्शन में 15% की वैल्यू ग्रोथ है, जबकि इमल्शन में पूरा ओवरऑल अगर आप ईयर में देखेंगे तो 15.4% की वॉल्यूम ग्रोथ है। ओके, मिड आप कह सकते हैं मिड डबल डिजिट में है ये। इनामेल वुड पेंटिंग 13.6% की जंप है वैल्यू ग्रोथ में, जबकि वॉल्यूम ग्रोथ में 15.8%, यानी आपको समझ में आया होगा जो इनामेल और वुड कोटिंग है वो क्वार्टर में तो खराब आई है, बट ईयर ऑन ईयर में कंपेयर करेंगे तो काफ़ी अच्छा जंप है। प्राइमर डिस्टेम्पर और अदर्स 32.2% वैल्यू ग्रोथ है, वॉल्यूम में 33% जंप है, यानी वॉल्यूम पुट्टी सीमेंट और प्राइमर डिस्टेम्पर कंपनी ने इस जो एक सेक्टर है उसमें बहुत शानदार लगातार ग्रोथ कर रही है दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और इसीलिए जो इंडिगो पेंट्स है ना ये टिपिकल पेंट कंपनी से थोड़ी सी अलग है, ठीक है। ये जो कंपनी है ये जो टिपिकल कंपनीज होती हैं उनसे थोड़ी सी अलग है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, कंपनी लगातार अपना नेटवर्क एक्सपेंशन कर रही है। आप देखें जो एक्टिव डीलर का बेस है दोस्तों वो बढ़ करके 18,105 पे आ गया है, और लगातार जो डीलर का बेस है उसे बढ़ाने में फोकस किया जाएगा, और ऑन इम्प्रूविंग थ्रू आउट पर डीलर, ठीक है। और कंपनी पर डीलर से जो माल है उसके वॉल्यूम्स में और बढ़ोतरी की फोकस करेगी। जो टिंटिंग मशीन है दोस्तों वो 1600 हो गई है फाइनेंशियल 24 में, ठीक है। 1600 तक की बढ़ोतरी हुई है उनकी टिंटिंग मशीन, माफ़ कीजिएगा। 6 नए डिपो इन्होंने ऐड किए इन फिजिकल, ताकि फुलफिलमेंट में कोई इशू ना हो। आप देखें इनकी अगर आप डील देखोगे तो एक्टिव डीलर की जो नंबर ऑफ डिपोज है दोस्तों, ठीक है, ये 47 थे जो अब बढ़ करके 53 हो गए हैं। एक्टिव जो टिंटिंग मशीन है वो 7,435 थी जो अब बढ़ करके 9,842 हो गई है। टिंटिंग मशीन में आप बता दूं जहाँ पर आप मिक्स करते हो कलर्स को। एक्टिव डीलर की संख्या Q1 फाइनेंशियल 23 में, फाइनेंशियल 23 ना Q1 में 16,526 थी जो अब बढ़ करके 18,105 हो गई है, यानी जो एक्टिव डीलर हैं वो लगातार बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। आप देखें यहाँ पे, अब मैंने जो कहा था कि कंपनी की जो ग्रोथ है, क्या कंपनी की जो ग्रोथ है
फ्यूचर ग्रोथ ड्राइवर रहेंगे इंडिगो पेंट की 2.0 स्ट्रैटेजी ये क्या है। तो देखिए, सबसे पहला है प्रोडक्ट इनोवेशन। कंपनी लगातार नए नए प्रोडक्ट डेवलप कर रही है दोस्तों अपना मार्केट शेयर ग्रो करने के लिए। और प्रोडक्ट इनोवेशन में थोड़े से मैं आऊँगा, कंपनी ने आने वाले समय में बहुत अच्छे अच्छे ग्रोथ पाइपलाइंस रखी हुई हैं। ठीक है, कंपनी अपना प्रोडक्ट पोर्टफोलियो लगातार एक्सपैंड कर रही है और इनऑर्गेनिक ग्रोथ में लगातार इनिशिएटिव लग रही है। इनऑर्गेनिक ग्रोथ मतलब कंपनी को एक्वायर करना। ठीक है, कंपनी की जो एक कंपनी ने एक्वायर की थी, थोड़ी देर में बताता हूँ, वो बहुत सक्सेसफुल साबित हो रही है कंपनी के लिए। लगातार जोग्राफिकल एक्सपेंशन है, टीयर 1 और टीयर 2 सिटीज़ में लगातार कंपनी बढ़ रही है। ठीक है, और ऑगमेंट एक्सपेंशन, ठीक है, ऑगमेंट एक्सपेंशन विद पेंटर और कॉन्ट्रैक्टर। ठीक है, जो पेंटर्स होते हैं उनके साथ लगातार डील कर रही है, जो कॉन्ट्रैक्टर, क्योंकि देखिए एट द एंड ऑफ द डे आपके माल को जो रिकमेंड करता है वो कॉन्ट्रैक्टर होता है और पेंटर होता है। ठीक है, तो पेंटर और कॉन्ट्रैक्टर को लगातार एक्वायर करना पड़ेगा इन फेवर ऑफ कंपनीज। ठीक है, कैपेसिटी को लगातार बढ़ाया जा रहा है ताकि फ्यूचर के लिए कंपनी रेडी रहे। लगातार स्ट्रैटेजिक लोकेशन में कंपनी एक्सपैंड कर रही है। स्टेट ऑफ द आर्ट प्लांट है दोस्तों ऑटोमेटेड मटेरियल हैंडलिंग के लिए। ओके, ये तो ठीक है, ये हर कोई ऐड करता ही है। अब क्या है, ब्रांड और मार्केटिंग में लगातार फोकस। और नो डाउट कंपनी ने नॉर्दर्न इंडिया के लिए MS धोनी और सदर्न पार्ट में खासकर आप कह सकते हैं सदर्न पार्ट में मोहनलाल जी जैसे एक बड़े नामी गिरामी एक्टर्स को उन्होंने अपने पास रखा हुआ है एज अ आप कह सकते हैं ब्रांड एम्बेसडर। सेल्स फ्लोर को लगातार मजबूत किया जा रहा है, ब्रांड प्रमोशन की लगातार प्रमोट किया जा रहा है और इन्फ्लुएंसर कम्युनिटी के साथ लगातार इंगेज भी किया जा रहा है। ठीक है, लगातार जो कस्टमर इंगेजमेंट है वो बढ़ रही है डिजिटल चैनल्स के थ्रू। ठीक है, एक्सपेंशन इनटू एडजेंसीज, यानी कंपनी एक्सपैंड कर रही है नॉन डेकोरेटिव सेगमेंट में। और देखिए, नॉन डेकोरेटिव सेगमेंट में ही अगर आप एक्सपैंड करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है आपका जो ग्रोथ चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि डेकोरेटिव पेंटिंग में इतने ज़्यादा प्लेयर्स आ रहे हैं। तमाम जो बड़ी कंपनियां हैं हर कोई डेकोरेटिव पेंट में अपना मार्केट शेयर चाहती है, क्योंकि जो आप ऐसे सकते मार्जिन सबसे अच्छा मिलता है वो उस सेक्शन में मिलता है। और कहाँ कहाँ जाना चाहती है, यानी एडजेंसेस, यानी डेकोरेटिव पेंट के अलावा कहाँ कहाँ पर, कंस्ट्रक्शन केमिकल में और वाटर प्रूफिंग में। टैपिंग हाई ग्रोथ इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट, एप्पल केमी, और जो मैं आपसे बात कर रहा था ना, ये इनऑर्गेनिक ग्रोथ में कंपनी लगातार फोकस कर रही है। ये जो एप्पल केमी इंडिया है ये काफ़ी गेम चेंजर साबित हुआ कंपनी के लिए। क्यों, आपको बताएंगे आगे ही। ठीक है, आप देखें यहाँ पे 1 मिनट, देखिए अब बात कर लेते हैं क्या प्रोडक्ट इनोवेशन की लेकर के। तो देखिए कंपनी के पास ये पहली कंपनी बनी है जो इंट्रोड्यूस क्या कर रही है, कैटेगरी केटर प्रोडक्ट्स लाइक मेटेलिक इमल्शन, टाइल कोट इमल्शन। जी हाँ, मैंने कहा ना, अगर आप इंडिगो में निवेश कर रहे हैं ना तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये कोई टिपिकल पेंट कंपनी नहीं है। इसका जो प्रोडक्ट लाइन है थोड़ा हटके है। मैं मानता हूँ कुछ चीज़ें प्रॉब्लमेटिक हैं अभी, और सबसे बड़ी चीज़ जिस वैल्यूएशन में ट्रेड कर रही है मुझे बहुत महंगा लगता है। लेकिन अगर ये कभी 1000-1200 आसपास आती है, इवन 1300-1200 में आती है, और विजन आपका लंबा है, आपको उन स्टॉक्स में निवेशित करना है जो थोड़ी सी हट के धंधे कर रहे हो, ठीक है, तो इंडिगो पेंट हो सकती है। और इसका सबसे बड़ा नमूना यही है कि जहाँ हर कोई डेकोरेटिव पेंट, ऑटोमोटिव कोटिंग में जा रहा है, कंपनी इमल्शंस की ओर बहुत ध्यान दे रही है। मेटेलिक इमल्शन, टाइल कोट इमल्शन, ब्राइट सीलिंग कोट इमल्शन, फ्लोर कोट इमल्शन, डेकोरेटिव पेंट मार्केट इन इंडिया। यानी टिपिकल डेकोरेटिव मार्केट प्लान नहीं हो रहा है, यहाँ पे कुछ हटके चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, कंपनी की कुछ यूनिक प्रोडक्ट बास्केट क्या क्या है, डर्ट प्रूफ एंड वाटर प्रूफ एक्सटीरियर लेमिनेट, एक्सटीरियर इंटीरियर एक्राइल लेमिनेट, इस प्रकार की चीज़ें कंपनी में काम कर रही है। दोस्तों याद रखिएगा, मैं कतई नहीं कह रहा हूँ कि ये एशियन पेंट से ज़्यादा अच्छी कंपनी है, ठीक है, या ये बर्जर और इनसे ज़्यादा बहुत अच्छी, नहीं, ऐसा नहीं है। वो एक अलग ही कंपनियां हैं। ये वो कंपनी है जिसका आने वाले समय में जो आप कह सकते हैं जो फ्यूचर हो सकता है वो काफ़ी अच्छा हो सकता है। नो डाउट निवेशक बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हैं। और देखिए प्रॉब्लम ये ना, वैल्यूएशन इतनी एक्सपेंसिव है कि ये स्टॉक को बहुत ऊपर नहीं ले जा सकते आप। 1500-1600 के आसपास ही जाती है, वहाँ से वापस से मुड़ जाती है। एक टिपिकल करेक्शन अगर काफ़ी अच्छा स्टॉक में मिल जाए एक बार, तो वो काफ़ी अच्छा मौका होगा। और मुझे पता है किस प्रकार का स्टॉक दिखता है, एस्ट्रल पाइप के जैसा। मुझे एस्ट्रल पाइप एज अ स्टॉक बहुत पसंद था, लेकिन बस एंट्री लेने की प्रॉब्लम क्या आ रही थी,
स्टॉक में गिरावट नहीं हो रही थी। स्टॉक जैसे ही 1500 1200 मेरे ख्याल से 1300 के आसपास आया था, मैंने इतने वीडियोस बनाए थे एस्ट्रल पाइप में ये बोल के कि भैया अब नहीं लोगे ना तो फिर इस प्रकार की शानदार कंपनी में कभी नहीं आ पाओगे, क्योंकि एडिसिव बिजनेस में जिस प्रकार कंपनी आगे बढ़ रही थी अपने आप में वो फिनोमिनल था। ओके, अब आगे चलते हैं। कंपनी का देखें ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन, आप देखोगे कंपनी अपने प्रेजेंस को लगातार मजबूत कर रही है टीयर 3 टीयर 4 सिटीज़ में, और ये फास्टेस्ट ग्रोइंग है दोस्तों इन टीयर 1 टीयर 2। और देखिए आने वाला टाइम नो डाउट टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज़ का ही होने वाला है इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंशन, इन टर्म्स ऑफ इस प्रकार की पेंटिंग इंडस्ट्री में। 5 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है कंपनी के, 28 स्टेट में प्रेजेंस है कंपनी की, 53 डिपो है, हमने पहली बात कर ली, 18 ज़्यादा एक्टिव डीलर हैं, 10,000 टिंटिंग मशीन से अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए कंपनी अपना जो लगातार एक्सपेंशन कर रही है। कंपनी आपको बताया इस बार कि तमिलनाडु में एक आप कह सकते हैं कंपनी प्लांट शुरू कर रही है, जिस कारण कुछ डेप्रिसिएशन कॉस्ट आया है। जोधपुर में भी एक प्लांट आने वाला है, जी हाँ, ठीक है, जोधपुर में। ये देखिए ये अपकमिंग प्लांट है, ये 2 अपकमिंग प्लांट आपको जोधपुर से आते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अब देखिए प्रपोज सॉल्वेंट प्लांट एट जोधपुर विद कैपेसिटी 12,000 के आसपास, वाटर बेस्ड प्लांट जोधपुर में। तो ये 2 प्लांट आपको जोधपुर में आते हुए दिखाई देंगे दोस्तों। ये एग्जिस्टिंग प्लांट कहाँ पे है, यहाँ पे है, देखिए सदर्न पार्ट में है और एक एग्जैक्टली नॉर्दर्न पार्ट में है, जो एक काफ़ी अच्छा एरिया यहाँ पे कैप्चर और एक यहाँ पे कर सकते हैं। मुझे लगता है एक इनको यहाँ के आसपास या इधर साइड या इधर साइड, एक इनको इस एरिया में, इस पूरे एरिया में कहीं करना ज़रूर चाहिए, ताकि एक काफ़ी अच्छा इनको ट्रायंगल यहाँ पे एक मिल जाए दोस्तों। मुझे लगता है आने वाले समय में कंपनी ये भी ज़रूर से ज़रूर सोचेगी। ओके, आगे बढ़ते हैं। ब्रांड फोकस, जैसे मैंने आपसे कहा 2 लेजेंड अपने अपने फील्ड के, MS धोनी साहब, मोहनलाल साहब, 2 हैं जो ब्रांड एम्बेसडर बने हुए हैं। एज पार्ट ऑफ रेवेन्यू फाइनेंशियल 25 में आप देखेंगे, फाइनेंशियल 19 में कंपनी जो भी कमाती थी उसका 12.63% एडवर्टाइजिंग प्रमोशन में खर्चा करती थी, जो अब आते आते घट करके 77.36% हो गया है। ठीक है, कंटिन्यू टू पंच अबव वेट विद डिफरेंशिएटेड एडवर्टाइजमेंट कैंपेन एड रेवेन्यू। इंडस्ट्री से 2 गुना कंपनी एड और प्रमोशन में निवेश करती है अपने ब्रांड को आगे बढ़ाने के लिए, माफ कीजिएगा। ठीक है, कंपनी डिजिटल चैनल के थ्रू अपनी एंगेजमेंट को लगातार बढ़ा रही है दोस्तों। और मुझे ऐसा लगता है कि इंडिगो एज अ पेंट कई लोगों को आने वाले समय में और भी ज़्यादा अट्रैक्ट करता हुआ दिखाई दे सकता है, क्योंकि ये ना थोड़ा सा अलग पेंट है दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। कंपनी, ये देखिए कंपनी एक्सपेंशन इनटू कंस्ट्रक्शन केमिकल वाटरप्रूफिंग, और मुझे ऐसा लगता है कि इंडिगो पेंट के लिए ना ये जो सेगमेंट है कंस्ट्रक्शन केमिकल और वाटरप्रूफिंग, ये एक गेम चेंजर साबित होगा। ठीक है, आप देखें इंडिगो पेंट ने 51% एप्पल केमिका इंडिया का एक्वायर किया था, और इसी के साथ कंस्ट्रक्शन केमिकल और वाटरप्रूफिंग सेगमेंट में कंपनी ने अपने आप को एंट्री करवाई थी। ठीक है, जो प्रोडक्ट है फॉर रिटेल चैनल्स लॉन्च एंड मार्केट अंडर इंडिगो ब्रांड। कंपनी बात कह रही है कि भाई जो एप्पल केमी है वो लगातार टारगेट कर रही है, और जो बिजनेस टू बिजनेस है वहाँ पर बढ़ रही है, और इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट में लगातार कम करती हुई दिखाई दे रही है। आप देखिए सिंस एक्विजिशन एप्पल केमी हैज़ ग्रोन 24%, जब से एक्वायर किया गया है 24% की बढ़ोतरी हुई एप्पल केमी में, और एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है जो ग्रोथ है वो लगातार बढ़ती दिखाई देगी। रेवेन्यू आप देखोगे तो कहाँ 41.7 पर था फाइनल 23 में, जो बढ़ करके 51.7 करोड़ हो गया, यानी 24% ज़्यादा का जंप है। अब इन्होंने यहाँ पर ये सब फोटोज़ लगाई है, मुझे ऐसा लगता है कि भाई ये यहाँ पर इनका यूज़ हुआ होगा चीज़ें, इनके प्रोडक्ट इसलिए उन्होंने लगाई हुई हैं, और अगर ये वाकई में चीज़ें हैं तो इट्स अ गुड थिंग। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं 1 मिनट। अब बात कर लेते हैं कुछ मेजर हाईलाइट कंपनी की। ठीक है, लगातार जो मार्केट शेयर गेन होता दिखाई दे रहा है, 4थी बार स्टेट क्वार्टर हुआ है। इंडिगो को जो ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू है उसमें 18.3% जंप आया दोस्तों, जो कि एशियन पेंट से भी बड़ा था। ठीक है, वहाँ पे आपको गिरावट देखने को मिली थी 0.6%, लेकिन ये कंपैरिजन मुझे कभी समझ में नहीं आता। मैंने यहाँ पे इसलिए लिखा था आपको बताने के लिए, आप इंडिगो पेंट जैसी कंपनी कंपेयर कैसे कर सकते हो यार। एशियन पेंट इतना बड़ा जाइंट हो गया है ना, इतना बड़ा जाइंट हो गया है,
इनको इससे तो नहीं करनी थी, ठीक है। लेकिन हाँ 12.5% की जंप है, ये बहुत फिनोमिनल है। कांसाई, बर्जर, एस्को से काफ़ी बड़ा जंप है ये, तो एक नो डाउट प्लस पॉइंट है। इंडिगो लगातार अपना जो मार्केट शेयर है वो गेन करती चली जाएगी, क्योंकि ब्रांडिंग, डिस्ट्रीब्यूशन और डिफरेंशिएटेड जो इनका प्रोडक्ट यानी जो इनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है यानी से थोड़ा अलग है, वो काफ़ी अच्छा करेगा। और कंपनी जो है, जैसा मैंने कहा, अन्य पेंट कंपनी के मुकाबले लगभग 2 गुना निवेश कर रही है इन्फ्लुएंसर को अपने साथ जोड़ने के लिए दोस्तों, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। वैल्यूएशन देखिए तो नो डाउट ये थोड़ी सी एक्सपेंसिव है दोस्तों, ठीक है। रिस्क क्या है, रिस्क क्या है इसके लिए देखिए, कंपनी पोटेंशियली हायर कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी इन केरला एंड की डाउनसाइड रिस्क इज पोटेंशियली लोअर ट्रेडिंग मल्टीपल ड्यू टू इंक्रीज इन एक्टिविटी एंड इंटेंसिटी इन पेंट इंडस्ट्री। देखिए कंपनी का जो जो केरला का जो इनका मेन इनका बिजनेस एरिया है, वहाँ पे कंपटीशन लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था एशियन पेंट में भी कि जो जो लोकल प्रोडक्ट है ना, जो लोकल आप कह सकते हैं पेंट कंपनियां हैं, वो बहुत मजबूती से आ रही हैं। प्लस आने वाले समय में दोस्तों जो रॉ मटेरियल है, क्योंकि आपको पता है क्रूड ऑयल काफ़ी नीचे आ रहा है, रॉ मटेरियल जैसे जैसे लगातार नीचे आएगा ना, ये कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी को और ज़्यादा बढ़ाएगा, ठीक है। तो ये एक चीज़ प्रॉब्लमेटिक है। नाउ आप देखें जो पेंट इंडस्ट्री में लगातार कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी बढ़ रही है, ये नो डाउट अच्छी है। एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट लीडिंग टू हायर देन एक्सपेक्टेड मार्केट शेयर गेन इज एन अपसाइड रिस्क टू अवर एस्टिमेट, ठीक है। अपसाइड रिस्क कहा जा रहा है, अपसाइड रिस्क तो खैर नहीं है। कंपनी जिस तरह से अपनी ब्रांड को लेकर के लगातार एक्सपेंड इन्वेस्ट कर रही है, आने वाले समय में आपको मार्केट शेयर बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि इंडिगो पेंट को लेकर के बहुत सारे जो आपके डाउट रहे होंगे वहाँ पे ऑलरेडी क्लियर हो चुके होंगे। अगर आप इंडिगो पेंट में निवेशित थे और ये वीडियो आपके कुछ भी काम आया हो, प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। यहाँ तक जुड़े रहे इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।